नाग पंचमी की आप सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, नाग पंचमी का यह पावन पर्व केवल सर्पों की पूजा का दिन नहीं है, बल्कि यह उस रहस्य संबंध को समझने का अवसर है जो भगवान शिव और नागों के बीच अनादिकाल से चला आ रहा है। यह पर्व हमें उन गूढ़ आध्यात्मिक सत्यों से जोड़ता है जो शास्त्रों और पुराणों में छिपे हुए हैं, जिन्हें केवल श्रद्धा, भक्ति और ध्यान से ही जाना जा सकता है। पुरातन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर श्वेत बर्फ से ढका वातावरण शांत था, लेकिन उस शांति में भी एक दृढ़ कंपन था। भगवान शिव समाधि में लीन थे। उनके चारों ओर अपार ऊर्जा का प्रभाव था और उनके गले में लिपटा हुआ था वासुकी नाग, जो न केवल शिव के आभूषण थे बल्कि उनका शिष्य, सेवक और चेतना का प्रतीक भी था। उनके सिर पर चंद्रमा विराजमान था और जटा से निकलती गंगा की धाराएं पर्वत पर बह रही थीं। उस दिव्य रूप को देख स्वयं सिद्धगढ़, ऋषिगढ़, गंधर्व, किन्नर, यज्ञ, नाग देवता तथा अभिभूत हो उठते। कहा जाता है कि शिव की गहन साधना के समय ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं एकत्र होकर उनकी जटाओं में समा जाती थीं और वही ऊर्जा जब वासुकी नाग के माध्यम से प्रभावित होती थी तो वह संपूर्ण ब्रह्मांड में चेतना की लहरें उत्पन्न करती थी। यह बड़ी चेतना थी जिससे संसार का संतुलन बना रहता था। नाग पंचमी का यह पर्व इसी चेतना का संस्मरण है। नाग केवल एक जीव नहीं है, यह कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। जब यह शक्ति जागृत होती है तो जीव शिव से जुड़ता है और शिव के कंठ में नाग इस बात का संकेत है कि उन्होंने मृत्यु, भय और विष पर विजय प्राप्त की है। उन्होंने संसार के जहर को भी पी लिया है, उसे अपने कंठ में रोक लिया है और फिर भी शांत, स्थिर, समाधिस्थ बने हैं। एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया, नाथ, आपके गले में यह सर्प क्यों विराजमान है? क्या यह किसी युद्ध की निशानी है या कोई दैवी संयोग? शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यह केवल एक सर्प नहीं है, यह चेतना है, यह जीवन की ऊर्जा है। जब यह ऊर्जा नियंत्रित होती है तब यह भीतर के भय, क्रोध और अहंकार से मुक्त होती है, तभी यह सर्प रूप में प्रकट होती है और मैं इसे अपने गले में धारण करता हूँ ताकि समस्त संसार को यह सिखा सकूँ कि जिसने भय पर विजय प्राप्त कर ली है वह शिव हैं। यह सुनकर पार्वती जी अचंभित रह गईं। उन्होंने आगे पूछा, प्रभु, तो क्या हर सर्प पूज्य है? शिव बोले, हर वह सर्प पूज्य है जो जीवन की ऊर्जा को बचाता है, जो संतुलन में रहता है, जो प्रलय और सृजन दोनों का प्रतिनिधि होता है। वासुकी, अनंत, शेष, दक्षक, ये सब नाग ब्रह्मांडी शक्तियों से वाहक हैं। नागों को आदिकाल से ही ज्ञान, शक्ति और रहस्य का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि नागों की पूजा से केवल भय नहीं मिटता बल्कि आत्मा जागृत होती है। इसी बीच एक दिन का प्रसंग आता है। सावन मास की पंचमी तिथि थी। शिवजी अपने डमरू के नाद कर रहे थे। उनके डमरू से जो अनाहत ध्वनि निकली वह केवल ध्वनि नहीं थी, वह ब्रह्मांड की मूल स्पंदन थी। उसी ध्वनि से ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वायु, यम समस्त देवता अपनी चेतना में जाग उठे। उस नाद को सुनकर पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में स्थिर समस्त नाग उस दिव्य ध्वनि की ओर खींचे चले आए। वासुकी नाग, दक्षक, शेष नाग, अनंत, कटोटक, पत्य, कुलिक, महापद और अन्य असंख्य नाग शिव के समस्त उपस्थित हुए और बोले, नाथ, आप ही हमारे स्वामी हैं। आपकी डमरू की ध्वनि हमारे लिए ब्रह्मा की बाड़ी है। यह ध्वनि गूंजती है तो हमारी आत्मा शिव में विलीन हो जाती है। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, जो मनुष्य इस तिथि पे तुम्हारा संस्मरण करेगा, दूध, जल और कुश से तुम्हारी पूजा करेगा, उसे भय नहीं छुएगा, न काल उसका वध करेगा, न विष उसका नाश करेगा, उसका मन स्थिर होगा, आत्मा शिव में लीन होगी। उस दिन से यह परंपरा चली आ रही है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है, दूध अर्पित किया जाता है, कुश डाला जाता है,
कच्चे दूध और हल्दी से नागों की आकृति बनाकर पूजन किया जाता है। यह केवल लोकाचार नहीं है, अपितु आध्यात्मिक साधना है जो हमें अपने भीतर की कुंडली शक्ति से जोड़ती है। प्राचीन समय में एक साधक था, नाग का गौतम। उसने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी ने उसे ज्ञान दिया कि नाग पंचमी के दिन जब सूर्य और चंद्रमा विशेष स्थिति में होंगे तब पृथ्वी की ऊर्जा केंद्रों पर विशेष कंपन उत्पन्न होगा। उस समय यदि कोई साधक अपने चित्त को स्थिर करके नागों की आराधना करे तो उसकी कुंडली शक्ति जागृत हो सकती है। गौतम ने उस दिन से प्रतिवर्ष नाग पंचमी को अपना ध्यान, पूजन, जप का माध्यम बनाया। कुछ वर्षों बाद वह स्वयं दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर परमात्मा से एकाकार हो गया। भक्तों, नाग पंचमी का यह पर्व केवल भय को दूर करने का उपाय नहीं है, यह तो उस अदृश्य सत्य की ओर एक झरोखा है जो सर्प रूपी चेतना से होकर शिव तत्व में प्रवेश करता है। जब हम सर्प की पूजा करते हैं तो वास्तव में हम अपने भीतर की ऊर्जा, अपने भीतर की शक्ति और अपने भीतर के शिव को नमन कर रहे होते हैं। इसीलिए जब अगली बार आप नागपंचमी के दिन दूध चढ़ाएं तो केवल क्रिया मत कीजिए, उस क्षण आंख मूंद कर यह अनुभूति कीजिए कि आप अपने भीतर की कुंडली शक्ति को जगा रहे हैं। आप उस डर, उस मोह, उस क्रोध को शांति में बदल रहे हैं और वही पल आपके जीवन में शिव तत्व का प्रारंभ बन सकता है। इस पावन पर्व पर भगवान शिव और समस्त नाग देवताओं को बार बार नमन। हर हर महादेव, जय नाग देवता, जय भोलेनाथ की।